अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अली अजमल। आई होप एवरीवन ऑफ यू फाइन। जी अली अजमल, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सो आज का दिन जो है पाकिस्तानी फैंस के लिए कुछ शायद ऐसा दिन होगा कि जिस तरह वो दिल टूटने वाली फीलिंग्स आती हैं या ब्रेकअप के बाद जैसी फीलिंग्स आती है। पाकिस्तान इंडिया मैच था जी, और हमेशा की तरह जो भी ऑन ट्रॉट चल रहा था, पाकिस्तान लगातार इंडिया से मैचेस हारता जा रहा है। देखिए, मैं सिंपल सी बात यही करूंगा, जो मैच का एनालिसिस है, क्रिकेट जब पाकिस्तान इंडिया मैच की बात आती है तो हमेशा 50-50 हो जाता है, 50-50 हो जाता है। अभी अगर आप देखें, पाकिस्तान टीम जो है वो माइंडसेट की गेम थी सारी। जब पाकिस्तान टीम ने स्टार्ट लिया है तो आपने क्लियरली देखा होगा कि नर्वी स्टार्ट था। जब साइम ने सामने पॉइंट पे कैच दे दिया, आपको बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि आप नर्वी हो थोड़े थोड़े, और आप समहाउ प्रेशर में हो। तो आई थिंक जब पाकिस्तान इंडिया का मैच ही ये होता है कि जब आप प्रेशर में आते हो तो आप वो मैच हारते हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस टीम ने अच्छा नहीं किया हुआ पास्ट में। आप लोग मुश्किल कंडीशंस में जीतते हो, वेस्ट इंडीज से जीतते हो, वेस्ट इंडीज में बाकी आप और सीरीज जीते हो, ट्राई सीरीज जीते हो। अफगानिस्तान का मुश्किल बॉलिंग उनका एक अटैक था, और ट्रैक भी वो समो शारजा वाला कि तो इतना आसान नहीं था। फाइनल में वो इतना इतना स्विंग हो रहा था बॉल। तो बात सिंपल सी ये है कि आपका इंटेंट ये होता है, माइंड गेम। पाकिस्तान को जो चीज पाकिस्तान को जिस चीज ने एक स्टेप पीछे धकेल दिया जीतने से, वो सिर्फ माइंडसेट था। आप इंडिया की अप्रोच देखें, और पाकिस्तान जब पावर प्ले में आया है तो वहीं पे वो मैच जीत गए थे इंडिया वाले। आपने जब साइम आउट हुए, हारिस आउट हुए, देखिए कुछ डिफरेंस होता है। समटाइम्स आप पावर हिटिंग की बात करते हो, आपको थोड़ा सा यहाँ से इंटेंट से भी खेलना पड़ता है। आप जो है पावर प्ले थोड़ा सा इस तरह खेलते थे कि आप रन्स भी लेते थे कि 35-35 डॉट बॉल्स थी आपकी 10 ओवरों में, पहले 10 ओवर में। ये आपका इंटेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट का? ये क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, रियलिटी चेक है। आपने क्या गलत किया? बैठें, कंसेंसस करें। और जहां तक बात है पाकिस्तान के प्लेयर्स की, तो मैं इस चीज में बड़ा हैरान हुआ कि देखें वही चीज चल रही है। आपका साहिबजादा फरहान 40 स्कोर बनाया जी, 45 बॉल्स में 3 छक्के हैं, 1 चौका है, 90 का स्ट्राइक रेट है। यानी स्ट्राइक रेट का भी इशू है। फिर नीचे जो मैंने देखा, मोहम्मद आरिफ जल्दी आउट हो गए, फखर जमान 17-15 पे, सलमान अली आगा इन्होंने 3 रन बनाए जी 12 गेंदों पे, 25 का स्ट्राइक रेट। कोई कोई चौका नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी। और अक्षर पटेल इनको लाइक ऑन कर रहे थे इनको, यानी जज ही नहीं हो रहे थे अक्षर पटेल को कैसे खेलना है। कप्तान जो आपके सलमान अली आ गए। और आपने शायद एक चीज और नोटिस की हो कि यहाँ पे हर को 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसमें जिसमें फखर जमान है, सलमान अली आ गए, हसन नवाज। ये समझे 2-2 दफा आउट हुए हैं। देखें, आप 2-2 चांस मिले, फिर भी आपका वही हालात थे। आप अंदाजा कीजिए कि फखर जमान जो है, पहले वो बुमराह की बॉल पे अंपायर ने इनको उंगली इशारा कर दिया कि आप आउट हैं जी। तो उसके बाद जब इशारा किया, उसके बाद फखर ने डीआरएस ले लिया। डीआरएस के बाद नॉट आउट हो गया, फखर वापस आए, और उसके बाद वो कुछ बॉलों बाद, 3-4-5 बॉलों बाद, 6 बॉलों बाद आउट हो गए। देन वही हाल सलमान अली का हुआ, रिवर्स करने गए थे। जो है वो बॉल क्लिप हो रहा था आउटसाइड, और बाहर जा रही थी बॉल, अंपायर ने आउट दे दिया, डीआरएस लिया। स्मार्ट अप्रोच थी कप्तान की, डीआरएस जीत गए। फिर आप मेरा ख्याल है कि 2-3 गेंदों में आप आउट हो गए। और इसी तरह हसन नवाज स्ट्रोक बनाने गए, कैच आया, कुलदीप यादव ऑलमोस्ट फिंगर्स टच हो गई थी, और वो एक लड़ाई थी बॉल और हाथों के बीच के। वो अगर बॉल आ जाती है हाथ में तो हो जाता कैच। तो खैर उसमें भी अगली वेरी नेक्स्ट बॉल हसन नवाज ने ऊपर उठा दिया जी, वो वही इंटेंट। तो अब मुझे ये बताएं कि शाहीन जो हैं वो नीचे अगर परफॉर्म कर सकते हैं, आपको 16 गेंदों में 33 करके दे सकते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 4 छक्के मार सकते हैं, तो क्या बाकी टीम की अप्रोच नहीं थी? देखिए, फर्क सिर्फ इंटेंट का था। आप यहाँ से देखें, इंडिया की जब आप कुछ तो रन बना लेते कि चलो बॉलर्स को थोड़ा बूस्ट मिल जाता, कोई 150 रन भी होते हैं, चलो इतना 160-70 होते तो आपने इंडिया को पकड़ लेना था, और 150 रन पे भी मैच फंस सकता था। लेकिन आपने स्टार्ट में इतना, आपका जो टोटल इतना कम था इंडिया के। आप देखें अप्रोच शुरू से अभिषेक शर्मा आए, और अभिषेक शर्मा ने आते साथ ही शहीन पे अटैक किया, और वो कामयाब हुए हैं। वो आउट हो गए हैं जल्दी, उन्होंने 11 खेला जी, 11 बॉलें खेल के 31 रन बनाए। लेकिन वो बड़ी शानदार इनिंग्स थी, वो स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर था, और हिटिंग एबिलिटी थी, सब कुछ था।
स्पिनर्स क्या करते जब आपने इतना स्कोर ही नहीं बोर्ड पे दिया, आप 150 से ऊपर एटलीस्ट 160 स्कोर अगर आप देते तो फिर स्पिनर्स कुछ कर सकते थे ना। सुफियान मुकीम को क्यों आज मार पिटी है, नवाज क्यों अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपके पास रन ही इतने नहीं थे। और जब रन नहीं थे तो इंडिया ने पहले 6 ओवरों में मैच खत्म कर दिया था, उसके बाद उनको जो है 4 रन पर ओवर चाहिए थे। वो बनाते गए हैं उसके अप्रोच से, शॉट्स भी मारते गए, 15 ओवर्स पहले खत्म कर लिए। तो ये इंटेंट की गेम है। देखें, एक मैच हारने से आप क्या फैसला नहीं कर सकते कि भाई अब क्रिकेट खत्म हो गई। अभी आप अगर आप दुबई से खेल के आगे क्वालिफाई कर लेते हो, पाकिस्तान आगे आगे इंडिया के साथ दोबारा मैच आएगा। यू हैव टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका, यू हैव टू प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान एज वेल। सो वो असली पाकिस्तान का इम्तिहान होगा कि आप सुपर फोर में से अगर निकल के फाइनल में जाते हो, और अगर आप सुपर फोर स्टेज में इंडिया को हराते हो तो वो ज्यादा बूस्ट होगा। ये तो इजी पोल था। अगर बाकी टीम्स के मुकाबले में देखा जाए, उसमें बाकी जो टीम्स थी उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एक पोल में, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो पाकिस्तान को तो बड़ा उन्होंने ओपन ग्राउंड दिया है, लेकिन यानी चाह रहे हैं वो प्री प्लान, जिस तरह वो होता है ना, एक ब्रॉडकास्टर की थिंकिंग होती है या एशियन क्रिकेट काउंसिल की, कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बार दोबारा हो, तो ऑन कार्ड्स नजर आता है कि पाकिस्तान इंडिया दोबारा खेलेगा। सो वो चीज आपने पकड़नी है यहाँ से कि आप उस मैच में कैसे फ्लो बनाते हैं। पाकिस्तान इंडिया जो आपका दोबारा मैच होता है, क्योंकि आप देखें जब आप इसमें जाएंगे ना, जो आपका सुपर फोर होगा, उसमें जब आप मैच हारेंगे ना, अगर इंडिया से आप उसमें हारते हैं, वो चीज आपको हर्ट करेगी। उसके बाद आप सुपर फोर में कोई 2 मैच भी अगर हार गए तो आप बाहर हो सकते हो। तो अगर आपने फाइनल खेलना है तो सुपर फोर में आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और अभी अपना राइट कॉम्बिनेशन तो देखना ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि बैटिंग में आपने क्या करना है, बैटिंग अप्रोच क्या होनी है। जब तक आपकी बैटिंग अप्रोच नहीं ठीक होगी, बॉलिंग आपको कुछ भी नहीं करके देगी। इवेंचुअली आपको, वो कहते हैं जी बाबर रिजवान वाला मसला, बाबर रिजवान वाला मसला नहीं है। मैं आपको टू बी ऑनेस्टली बताऊं, 118-19 आपसे चेज नहीं हुआ था, रिजवान क्रीज पे मौजूद थे यूएसए में, ठीक है। और वह भी यही था मसला, सिर्फ आपकी स्किल सेट का है, आपके माइंड सेट का है। अगली टीम आपको डोमिनेट कर लेती है। आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है तो अटैक के साथ जाओ, फिर रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं हम। रिस्क फ्री भी खेलते हैं और रिस्क भी लेते हैं। आपको ये सोचनी, दोनों चीजें ज़हन में रखनी है कि कोई मसला नहीं है, वी हैव टू टेक अवर चांस। हमें अपने शोल्डर जो है वो अप रखने हैं, अपनी चिन अप रखनी है, और उसके बाद हमें अपना 100% देना है। उसके बाद अगर हार गए तो इससे सीखेंगे, और अगर जीत गए तो आपकी 5 उंगलियां जो है वो घी में है। तो ये चीज हमेशा से याद रखिएगा कि इंटेंट होता है, यहाँ माइंड गेम होती है, आपको कैलकुलेशन से करना पड़ता है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। और ऑन डे जो टीम अच्छा खेलती है वो जीत जाती है। वो अफगानिस्तान भी जीत सकती है ऑन डे किसी भी टीम से, वो बांग्लादेश भी जीत सकती है। T20 में नो वन इज फेवरेट। ओब्वियसली अब आगे मैचेस हैं, वो टफ मैचेस ज्यादा होंगे, तो उसमें पाकिस्तान को इंटेंट अच्छा रखना पड़ेगा, और आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएं, और ऑन डे अच्छी क्रिकेट खेलें, मैच बाय मैच चलें। और आगे जो है अभी सुपर फोर में पाकिस्तान आई होप क्वालिफाई करे, फिर इस पे बात करेंगे। सो टिल देन, सी या।